अमित शाह वो अभी 24 तारीख को पुरी आ रहे हैं और पुरी में एक भारतीय जनता पार्टी का जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। उनकी बैठक जो है वो पुरी में की जा रही है और ऐसे में उस बैठक पर भी लोगों की नजर होगी क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, लेकिन उद्घाटन सत्र को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे और आज जिस तरीके से 4 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि सियासी लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में आपने सही कहा कि यहाँ पर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। संगठन के स्तर से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा रही है, क्योंकि संगठन के स्तर पर अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ये कोशिश है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कमल खिलाने के बाद अब उड़ीसा, बंगाल। बिल्कुल राजेश, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के कारों का काफिला वहां पर पहुंच चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण यहां पर कार्यक्रम है उड़ीसा के विकास के लिहाज से, तो लोगों में भी वहां पर काफ़ी उत्साह है। प्रधानमंत्री यहां पर 2 कोयला खदानों का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ जो एक उर्वरक कारखाना है जो लंबे समय से बंद पड़ा है, उस उर्वरक कारखाने को दोबारा शुरू करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और उसके अलावा उसके बाद झारसुगुड़ा में जाकर प्रधानमंत्री वहाँ पर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के। ये आप सीधे दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुँच चुके हैं। Right, well, those are live visuals they were getting you of Prime Minister Narendra Modi as he arrives at the venue in Talcher, where he is slated to launch the revival of the Talcher fertilizer plant. Right behind him you can see Odisha Chief Minister Naveen Patnaik, who will also be present there with him, the Union Minister Dharmendra Pradhan as well, and well, जुएल ओराम वहाँ पर मौजूद हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पर मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान खुद उड़ीसा से आते हैं। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं उस फर्टिलाइज़र कारखाने का जो लंबे समय के बाद बंद पड़ा था। और जैसा कि कुछ देर पहले हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये फर्टिलाइज़र कारखाना लंबे समय तक बंद पड़ा था और इसकी जो तकनीकी थी, इसकी जो मशीनरी थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। एक तरह से ये कहा जाए कि वो दशकों पुरानी वो तकनीकी थी। उस तकनीकी को आधुनिक तकनीक के हिसाब से यहाँ पर लगाया गया है और इस फर्टिलाइज़र कारखाने को दोबारा शुरू किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा यहाँ आसपास के लोगों को होगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पुराना जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर कारखाना था और ये जो फर्टिलाइज़र कारखाना जिसको अब शुरू करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर नई तकनीक का उपयोग किया गया है और उस नई तकनीक का क्या कुछ फ़ायदा इस कारखाने को होगा। प्रधानमंत्री बहुत ध्यान से इसका अवलोकन इस वक्त कर रहे हैं। Right, and well, this fertilizer plant, the fourth of its kind to be revived, is the first plant in India to have coal gasification as its power source, and in terms of that, it is one of the few in the world, in fact, and he will also be inaugurating an airport in Jharsuguda, but that's later on. As of now, he is reviewing how the process will be working. It's the new technology at work, a major milestone on the journey towards self-sufficiency in fertilizer production for India. The Talcher fertilizer plant revived finally under Prime Minister Narendra Modi's leadership after years of plans which never really materialized. बिल्कुल रुकमा, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये जो कारखाना है, इस कारखाने को अब कोयला और गैस आधारित ये कारखाना है और दुनिया में इस तरह के कारखाने
बहुत कम हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरी जो आधुनिक तकनीक है उसका यहाँ पर उपयोग किया गया है। और दूसरा जो ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है वो ये है कि इस पूरे इलाके में कोयले की कोई कमी नहीं है। यानी कि इस कारखाने को चलाने के लिए जब कोयला और गैस की ज़रूरत होगी तो उसकी यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। कोयला यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आज भी प्रधानमंत्री 2 नई कोयला खदानों का यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा इलाका जो है जनजातीय इलाका है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से इस इलाके में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका एक नियंत्रित तरीके से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दोहन यहाँ पर अगर किया जाता है और उसका उपयोग यहीं के लोगों के फायदे के लिए होता है तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य होगा उड़ीसा के लिहाज से। Right, and well, it's being seen as a major source of employment as well. It's expected to provide employment to thousands of people in the region to stop migration from the area. And Rajesh, our correspondent, is with us. Rajesh, we are getting those visuals there of the Prime Minister taking stock of the various ways by which the plant will work and the processes that will be at play here when it is finally functional. Give us a sense of the kind of atmosphere there. Even as the Prime Minister arrives there, we can see Naveen Patnaik also with him, as well as Union Minister Dharmendra Pradhan. जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे थे रुकमा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको खेल के सीएमडी बीसी त्रिपाठी उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो 2022 तक बनकर तैयार होगा। और अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ जो प्रबुद्धजन है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। और उनके साथ हम कह सकते हैं कि आदिवासी जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और जुएल ओराम वो मंच पर तस्वीर ला चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मंच पर तस्वीर ला चुके हैं। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक वो भी मंच पर तस्वीर ला चुके हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो नेता हैं वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और गेल के तमाम ऑफिशियल्स जो हैं वो मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि पवित्र पावन अवसर जानकारी है वो जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त दर्शकों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या कारण है कि एक कारखाना जिसपे काफी लोग वहां पर रोजगार जिनको मिल रहा था इतने लंबे समय से वो बंद पड़ा हुआ था? देखिए निश्चित रूप से और जो सिर्फ उड़ीसा ही नहीं देश के और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, फर्टिलाइजर थे जो वो बंद हो चले थे। और कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अपनी पूरी सक्षमता के साथ भारत सरकार ने इन तमाम फर्टिलाइजर जो बंद पड़े फर्टिलाइजर थे उनको उन्होंने शुरू करने की कोशिश की और एक पुरुषार्थ दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि पहले की सरकारों में भी यह सक्षमता कम दिखाई पड़ी कि उन्होंने पुरुषार्थ नहीं दिखाया कि बंद पड़े फर्टिलाइजर को चालू कराया जाए। आपके पास जमीन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, हालांकि जो पुरानी मशीनें थी वो जर्जर हो चली थी। पुरानी मशीनों के जर्जर होने की वजह से भी यह पूरा जो बिल्कुल राजेश, अब हम इस सीधे दर्शकों को इस कार्यक्रम की ओर लिए चलते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए समस्त को एकाठी करिवार श्रेय जहाँ को जाऊँगी तांको अनुरोध करुचु से बर्तमान स्वागत भाषण रखिबे श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री। सर आजिर शुभ अवसर मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि जहाँ कर कमल ये प्रकल्प कार्य आरंभ करिबो भारत वर्षर लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी महाशय, ओडिशार माननीय राज्यपाल सम्माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल महाशय, ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक महाशय, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जुएल ओराम महाशय, एठिकार सांसद मान्यवर तथागत सतपथी महाशय, एठिकार विधायक मान्यवर ब्रजकिशोर प्रधान महाशय, उपस्थित सम्मानित नागरिक वृंद, गुरुजन माने, वरिष्ठ अधिकारी माने, सांबादिक बंधुगण, मु ओडिशा तरफरु अविभक्त ढेंकानाल जिला तरफरु मोर जन्मभूमि तालचेर तरफरु
माननीय प्रधानमंत्री पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आम समस्त आखि सामने ये प्रकल्प तैयारी होता। ये प्रकल्पर अनेक स्मृति एठिकार लोक मान भितर आज भी अच्छी। ये प्रकल्प बंद भी आम सामने है। आम समस्त सौभाग्य ये प्रकल्प आज देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री कर कमल काम भी आरंभ कर 13,000 कोटी टंका व्यय भारत वर्ष में प्रथम थर कर भारत वर्ष रे जो भाया कोयला अच्छी ये कोयला केवल तापज विद्युत रे पर्यंत लागुला। तापज विद्युत बदल में धीरे धीरे से कोयला को अन्यान्य शिल्प लगेबार जो आयोजन आरंभ होइछि प्रधानमंत्री जो दूरदृष्टि अच्छी भारत ऊर्जा रे शक्ति रे निज गोड़े ठिया हब भारत वर्षर निजर वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था करिवार ये प्रथम प्रकल्प आज आरंभ होगा जाउछि। सुखद संजोग ओडिशार ये प्रकल्प माननीय नरेंद्र मोदी हाथ में आज लोकार्पण हब। आज अनेक अन्य प्रकल्प भी ओडिशा रे माननीय प्रधानमंत्री आरंभ करेंगे किंबा शुभ देवे किंबा लोकार्पण करेंगे। आज अवसर में मु समस्त को पुनर्बार ये कार्यक्रम रे स्वागत जनाऊँगी। भारत सरकार फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय प्रधानमंत्री को आश्वस्त करुचु आमे समस्ते मिसिकी जे यार समय पूर्वरु ये प्रकल्प को पूरा करिकी ओडिशार अर्थनीति रे एठिकार युवक मानक रोजगार पाई एठिकार राजस्व को बढ़ेबा पाई भारत वर्ष एक नुआ प्रकल्प आरंभ करबा पाई आमे समस्ते बद्धपरिकर। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। वर्तमान आम गहन अच्छा ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय। आम अनुरोध करूँ श्री पट्टनायक महोदय को से अभिभाषण रखिए। सर। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, मान्यवर राज्यपाल जी, मान्यवर केंद्र मंत्रीगण, मान्यवर सांसद, मान्यवर विधायकगण एवं प्रिय भाई और भौणी माने आपन मानन को समस्त को मोर नमस्कार। आज ही ओडिशावासी को पाई एक आनंदर दिन। आज ही भारत रो मान्यवर प्रधानमंत्री तालचेर थारे नुआ कोल गैसिफिकेशन बेस्ड अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट रो फाउंडेशन रखी चंती। यह आमर बहु दिनर दाबी थिला। ए दिगरे पदक्षेप नहीं थिबारु मु माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाउछि। The dream of Odisha of having a urea plant will be realized. With the annual production of 1.27 million metric tons of urea from this plant, it is expected that the availability of urea to the farmers of the state will improve, which would help in increasing the crop production, thereby contributing to the growth of agriculture. This plant will also promote alternative use of coal in an environment-friendly manner. Farming in Odisha is predominantly rice-based. This requires more use of fertilizers, especially urea. However, the present level of fertilizer consumption in the state at 68 kg per hectare is just about half of the national average.
As there is no urea plant in the eastern part of India, Odisha is getting urea from plants in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra. This involves long distance transport which causes delay in availability and also scarcity at times. Talcher fertilizer plant through Amaro Chasi Bhai Mane विशेष सुविधा पाइबा दरकार आमर चाषी भाई माने जेपरी यही प्लांट रु उत्पादित यूरिया रो 50% पाई पारिबे सेति प्रति दृष्टि देबाकू मु माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करूछि। Odisha is fast emerging as the manufacturing hub of Eastern India. The state has achieved rapid socio-economic and industrial growth in the past 2 decades. We are growing at a rate higher than the national average, and industrial development is a core component contributing to the fast growth of the state. Our vision is to continuously create and deliver outstanding opportunities for business growth. My government will provide all necessary facilitation and support towards timely implementation of this important project. I thank the Honorable Prime Minister for his gracious presence on this occasion today. I congratulate the officials of Talcher Fertilizers Limited and convey my good wishes for early commissioning of the plant. मु आपन मानन को समस्तन को बहुत बहुत धन्यवाद देव छी। आज सुंदर कार्यक्रम पाए आपन माने एते वर्षा रे आसीचंती बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। We now request Honorable Prime Minister ji to unveil the plaque to mark commencement of work of Talcher Fertilizer Plant Revival Project through the remote control. और या सहित एक प्रामाणिक चित्र प्रदर्शन करने पे अनुरोध करूँ। जोरदार करताली सहित या स्वागत करने पे अनुरोध करूँ। ये पवित्र मुहूर्तर आम समस्ते साक्षी रोचे। And now a short film on the project. पूर्वर आम बहुत खुशी रे थिलु माने सप्ताह को सप्ताह बढ़िया लागुला। प्लांट बंद हवा दिन ठारू आम माने पेमेंट ठीक रे मिलुनी कोडी काम ठीक रे मिलुनी लोक माने एमती का अवस्था रे अछंती। 2 दशक पहले कुछ ऐसा हुआ कि तालचेर प्लांट बंद हो गई और त्योहार रूठ गए एवं आसपास का जीवन बदरंग हो गया। अब अनिश्चितता की घड़ियां समाप्त होने को हैं। ओडिशा के लोगों का दृढ़ साहस काम आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए विशेष रुचि ले रही है। भारत का अपनी तरह का पहला कोल गैसिफिकेशन आधारित उर्वरक संयंत्र तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड शीघ्र ही 1.27 MMTPA नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू कर देगा। 13,000 करोड़ रुपयों के निवेश से लगाए जा रहे इस संयंत्र से 4,500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में
भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने इस विशाल उद्यम के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। कोयले से गैस बनाकर उसे उपयोग करने की स्वच्छ प्रौद्योगिकी वाला यह संयंत्र आयातित एलएनजी का विकल्प उपलब्ध कराएगा, जो मेक इन इंडिया के शासनादेश के अनुरूप है। भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाली इस विशाल परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ओडिशा के लोगों के वैभव को दिया जाने वाला ऐसा आश्वासन है, जो पूर्व के विकास से नए भारत के उदय की गारंटी है। तालचेर फर्टिलाइजर आसीबा द्वारा आम युवक मानकर भाग्य बदल जीवो। एटी तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड हैला परे लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट होबो और समस्त को बहुत प्रकार अपॉर्चुनिटीज मिलियो। सेति पई आमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन करूछु। इन मैदानों से बहुत जल्द ही हर्ष की पवन बहेगी और जीवन में खुशहाली और त्योहारों का रंगारंग मौसम एक बार फिर लौट कर आएगा। असंभव संभव मध्य रही थाए गोटे प्रभेद, जनकर प्रचंड अध्यवसाय। डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल लाइज इन द मैन्स डिटरमिनेशन। एक कथा प्रधानमंत्री निजे कहती, हार्ड वर्क नेवर ब्रिंग्स फैटिग, इट ब्रिंग्स सैटिस्फैक्शन। कठिन कार्य केबे अवसन्नता दिए नहीं, यह संतुष्टि दिए। संस्कृत रे कथा अछि, उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अनुबद्ध प्रयास बिना कौनसी कार्य सिद्धि हुए नहीं। प्रधानमंत्री महोदय सबुबले कहते जे पूर्वोदय से होगा नए भारत का उदय। सूर्य पूरब से उगता है, वो कहते हैं कि पश्चिम से सूरज नहीं उगता, लेकिन पश्चिम से भी सूरज का उदय होता है, और वो सूरज है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वही सूरज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को अपने प्रकाश की उज्जवलता से जगमगा रहे हैं। नाउ वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली डिलीवर हिज एड्रेस। सर। मंच पर विराजमान ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, राज्य के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जुएल ओराम जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, संसद में मेरे साथी श्री सतपति जी, यहाँ के विधायक ब्रजकिशोर प्रधान जी और प्यारे भाई और बहनों, इसके बाद मुझे एक विशाल जनसभा में बोलना है और इसलिए मैं इसकी विस्तार से चर्चा यहाँ न करते हुए बहुत ही कम शब्दों में इस शुभ अवसर का, इसके प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और समय सीमा में इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के संकल्प के साथ मैं संबंधित सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक प्रकार से ये पुनरुद्धार का कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कई दशकों पहले जो सपने बुने गए थे, लेकिन किसी न किसी कमियों के कारण वो सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे और यहां के लोगों ने भी आशा छोड़ दी थी कि क्या इस प्रोजेक्ट को, इस क्षेत्र को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है क्या।
लेकिन हमने संकल्प किया है देश में नई ऊर्जा के साथ, नई गति के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और उस संकल्प को पार करने के लिए ऐसे अनेक विध प्रोजेक्ट्स, अनेक विध योजनाएं, अनेक विध इनिशिएटिव, उसमें भी ऊर्जा चाहिए, उसमें भी गति चाहिए, उसमें भी संकल्प शक्ति चाहिए। और उसी का परिणाम है कि करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से आज इस प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार का कार्य यहां प्रारंभ हो रहा है। पूर्णतया हिंदुस्तान के लिए ये नई टेक्नोलॉजी है। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा यहां के इस काले डायमंड को एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा न सिर्फ इस क्षेत्र को, देश को भी नई दिशा मिलने वाली है। देश को बाहर से जो गैस लाना पड़ता है, बाहर से यूरिया लाना पड़ता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी और बचत होगी। इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए ये रोजगार का भी बड़ा अवसर है। करीब 4,500 लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और इसके कारण उसके सराउंडिंग भी बहुत सी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, जिसका लाभ यहां मिलेगा। विकास की दिशा कैसे बदली जा सकती है? नीति साफ हो, नियत देश के लिए समर्पित हो, तब फैसले भी उत्तम होते हैं। हमारे देश में नवरत्न, महारत्न, रत्न ऐसे कई सरकारी पीएसयूज की चर्चा हम सुनते आए हैं। कभी अच्छी खबर, कभी बुरी खबरें आती रहती हैं, लेकिन उनको मिलाकर के एक नवशक्ति बनकर के कैसे किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक नया उदाहरण देश के सामने होगा कि जब देश के इस प्रकार के रत्न इकट्ठे होकर के, महारत्न इकट्ठे होकर के इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी लेंगे और उन सब की एक्सपर्टाइज, उन सब का धन इस काम को लगेगा और ओडिशा के जीवन को और देश के किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कारण बनेगा। मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि प्रोडक्शन की डेट बताइए। उन्होंने मुझे 36 महीने बताया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 36 महीने के बाद मैं फिर से आपके बीच आऊंगा और उसका उद्घाटन भी आपके बीच करूंगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस मेरी वाणी को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपणकर उत्साहवर्धक कथा समस्त को सार कारखानार पुनरुद्धार दिगरे उत्साहित करिबो एवं आहुरी शीघ्र ये कार्य संपन्न हबो। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री आम गहन अच्छा, तेणु तांकू स्थानीय लोकों द्वारा प्रस्तुत किछि विशेष उपढौकन प्रदान करा जिवो। वी नाउ रिक्वेस्ट CMD GAIL India Shri BC Tripathi ji to kindly offer Uttariya to Honorable Prime Minister। अनुगुल जिले की आठमलिक के बुनकार ने इसको बनाया है। Now we request Shri U.V. Dhatrak, Chairman RCF, to kindly present a memento to Honorable Prime Minister, जिसको जोरंदा के शिल्पियों ने बनाया है। ये बैलगाड़ी है जो पीतल की है। Now I request श्री विनय दयाल जी, कोल इंडिया के डायरेक्टर, वो एक किताब प्रधानमंत्री जी को देंगे जिसका नाम है पीपुल्स रिवोल्ट इन ओडिशा बाय श्री DP मिश्रा, जो तालचेर कॉलेज के लेक्चरर हैं
इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के बारे में इसमें लिखा है। तो यहीं पे हमारा ये मीटिंग खत्म होता है। प्रधानमंत्री जी को और सारे हमारे जो अतिथि हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। तो बिल्कुल